फिल्म की शुरुआत 1984 में हुई, जिसमें हमें एक गन्स के एग्जीबिशन में रिक नाम का एक लड़का दिखा जो कि उसके पिता रिचार्ड के साथ वहां पर आया था। और रिक उसके पिता के पास पैसों की तंगी के चलते स्कूल छोड़ चुका था, जिसमें अपने पिता को रिक लीगली हथियारों को बेचने के काम में मदद करता था। और वहां पर दोनों ने आकर देखा कि एक आदमी वहां पर नकली AK-47 बेच रहा था। और तब रिक और रिचार्ड ने उसे अपनी बात में फंसा लिया और दोनों ने वहां से गन खरीदी और फिर वहां से दोनों निकले, जिसमें उस वक्त पर डेट्रॉइट शहर पूरा क्राइम में डूबा हुआ था और शहर में सभी इलीगल काम वहीं पर होते थे। लेकिन फिर भी रिचार्ड को उस शहर से उम्मीद थी और वो बहुत ही जल्दी हथियारों को बेचकर पैसे कमाकर खुद का एक वीडियो कैसेट की शॉप डालना चाहता था। और रिचार्ड उसके पत्नी के भाग जाने से काफी दुख था। जिसमें वो दोनों घर पर आए तब रिचार्ड की बेटी डॉन के बॉयफ्रेंड रेमो की कार उन्हें दिखी और वहां पर गुस्से से रिचार्ड गन लेकर घर में घुसा, जिसमें वहां पर डॉन और रेमो करीब आ रहे थे। और तब रिचार्ड कहता है कि तुम मेरी बेटी को ड्रग्स देते हो और डॉन कहती है कि डैड आप भी तो गन ही बेचते हो। और तब वहां से रेमो निकल गया और डॉन उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन रिचार्ड ने उसे रोका था और इसी वजह से डॉन रिचार्ड पर काफी भड़की हुई थी। और वहां पर रिचार्ड के पड़ोस में रहने वाले उसके माता पिता भी रिचार्ड पर चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद रिचार्ड ने घर पर आकर कुछ साइलेंसर्स बनवाए और वो कहता है कि इन साइलेंसर से AK-47 की प्राइस डबल हो जाएगी और हम लोग उसे काफी आसानी से बेच पाएंगे। और तब रिक को भी ये आइडिया काफी पसंद आया। अगले दिन सुबह सुबह रिक के पास डॉन आई और वो कहती है कि मेरे भाई ये मेरा नंबर है और मैं रेमो के साथ भाग रही हूँ, जिसमें अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो तुम ही मुझे कांटेक्ट करना और मुझे मेरे पिता से बात नहीं करनी। और तब रिक कहता है कि रेमो अच्छा आदमी नहीं है और तब डॉन कहती है कि हमारे पिता भी अच्छे आदमी नहीं है। और फिर वो रिक को बाय बोलकर वहां से निकली और ये चीज ऊपर से रिचार्ड ने अपने कमरे में से भी देख ली थी। 2 दिनों के बाद रिक आगे बढ़ा और वहां पर एलन और कैट नाम के 2 FBI ऑफिसर्स की नजर रिक पर थी। और रिक आकर ब्लैक लोगों के क्लब में जॉनी नाम के एक आदमी से मिला जो कि ब्लैक लोगों का एक काफी बड़ा गैंगस्टर था। और वो सभी लोग गोरे रिक को वहां पर आता हुआ देखकर चौंक गए, जिसमें वहां पर जॉनी पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और तब रिक ने वहां पर अपनी AK-47 दिखाई और वो गन जॉनी और उसकी गैंग को पसंद आ गई। और रिक ने साइलेंसर्स दिखाए और उसने काफी ज्यादा पैसे मांगे। और तब जॉनी रिक के कॉन्फिडेंस से काफी खुश था और उसने गन्स खरीद ली। और जॉनी का भाई बू जो कि सारे पैसे संभालता था उसने रिक को पैसे दिए और बू भी रिक की बहादुरी से काफी खुश था। और वो कहता है कि तुम चाहो तो रात को हमारे साथ क्लब में पार्टी के लिए आ सकते हो, जिसमें रात होने पर सभी लड़के पार्टी में पहुंचे। और वहां पर रिक को डैनी नाम की एक लड़की काफी हॉट दिखी। और तब बू कहता है कि वो मेरे भाई जॉनी की गर्लफ्रेंड है, साथ ही वो शहर के मेयर की भतीजी है और इसी वजह से तुम उससे दूर रहना। और तब रिक मान गया, जिसमें डेट्रॉइट शहर में सभी के सभी बड़े माफिया ऑफिसर्स गैंगस्टर एक दूसरे के साथ बिजनेस के चलते जुड़े हुए थे। अगले दिन रिक अपने घर पर उठा और तब उसे नीचे से आवाज आई और वहां पर एलन और कैट दोनों रिचार्ड से गैंगस्टर्स के बारे में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन रिचार्ड ने किसी के भी बारे में बताने से मना कर दिया। और तब एलन कहता है कि तुम हथियारों को मॉडिफाइड करके इलीगली बेचते हो। और तब रिचार्ड कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन वहां पर दोनों को नकली साइलेंसर्स के बारे में पता था और वो लोग रिचार्ड को जेल में डालने की धमकी देने लगे। और तब रिचार्ड कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी ये धंधा छोड़ने वाला हूँ और मैं किसी भी माफिया का नाम लेकर फंसना नहीं चाहता। और तब रिक उन्हें ऊपर से देख रहा था और तब ऑफिसर्स ने माफियास के बारे में रिक को पूछा और तब रिक ने उनमें से सिर्फ मरे हुए माफियास के नाम बताए, बाकी उसने जॉनी के बारे में बताने से मना कर दिया। और तब दोनों ऑफिसर्स वहां से निकले और रिक अबू और उसके दोस्तों के साथ गन्स लेकर घूमता था और वो सभी लोगों ने गोलियां मार मारकर काफी सारे चूहों को भी मारा। और रात होने पर रिक अपने घर आ रहा था और तब उसे एक कचरे के डिब्बे में खिलौना दिखा जो कि ठीक ठाक था। और तब रिक ने उसे डॉन को देने के लिए ले लिया। और तब उसे वहां पर एलन और कैट मिले और उन्होंने रिक को ऑफिसर चैट से मिलवाया और वो कहते कि तुम जॉनी के गैंग को अच्छे से जानते हो, जिसमें वो काफी सारे लोगों को मरवा रहा है और हमें उसके खिलाफ सबूत चाहिए, क्योंकि उसके साथ ऑफिसर्स भी मिले हुए हैं जो कि सबूतों को हटा देते हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारे खबरी बन जाओ। और तब रिक कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तब कैट कहती है कि तुम्हारे हथियार इलीगली मॉडिफाइड है और तुम उसे खरीद कर बेचते हो, ये हमें सब पता है, जिसमें हम लोग तुम्हारे डैडी रिचार्ड को जेल में डलवा देंगे और उन्हें बचाने के लिए तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। और तब रिक मान गया, जिसमें ऑफिसर्स को जॉनी के सारे ड्रग्स के अड्डों के बारे में पता लगाना था और इसलिए उन्होंने पैसे देकर रिक को ड्रग्स खरीदने भेजा।
साथ ही इस काम के बदले में पैसे देने का वादा किया। और तब रिक वहां से जॉनी के अड्डों पर जाकर पैसे देकर अंदर से माल खरीदता था और रिक को ऑफिसर्स ने $100 दिए और तब रिक ने आकर उसे अपने बेड के नीचे छुपा दिए। अगले दिन जॉनी रिक के साथ अपनी गैंग के साथ सूट खरीद रहा था क्योंकि अब जॉनी की शादी थी और जॉनी ने वहां पर रिक को कहा कि रिक, मैं मेरे भाई बू से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और अगर तुमने उसके साथ कुछ भी बुरा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। और तब रिक कहता है कि बू मेरे भी भाई जैसा है जिसमें मैं उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगले दिन रिक सूट पहनकर तैयार हो रहा था जिसमें उसी दिन जॉनी की शादी थी और तब रिचर्ड को भी उसके साथ चलना था, लेकिन रिक ने मना कर दिया क्योंकि जॉनी ने सिर्फ उसकी गैंग को शादी में बुलाया था। और फिर रिक ने आकर जॉनी की शादी अटेंड की जिसमें वो लोग सभी लोग काफी खुश थे और डांस कर रहे थे। और फिर रिक और बू आगे बढ़े जिसमें बू ने रिक को आर्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जो कि ड्रग्स का किंगपिन था और वही जॉनी को ड्रग्स काफी ज्यादा मात्रा में देकर उन्हें बिकवाता था, जिसमें बू आकर आर्ट से मिला। और तब डैनी ने आकर रिक से बात की जिसमें उसके कपड़ों की उसने तारीफ की और उसकी टाई को भी ठीक किया, जिसमें रिक अपने क्रश से बात करके काफी ज्यादा नर्वस हो चुका था। और रात होने पर बू और रिक वहां से अपने दोस्तों के साथ निकले और तब उसे रास्ते में उसकी दोस्त ब्लेंडा दिखी और उन लोगों ने ब्लेंडा को मूवी देखने साथ में चलने कहा और तब ब्लेंडा भी मान गई, जिसमें वो लोग पास की जगह में आकर मूवी देख रहे थे। और वहां पर ब्लेंडा और रिक काफी ज्यादा साथ में खुश थे और वो दोनों एक दूसरे को स्कूल के टाइम से पसंद करते थे, जिसमें रिक ने ब्लेंडा की खूबसूरती को काफी डिटेल में उसे समझाया और तब ब्लेंडा खुश हुई और वहां पर दोनों ने किस किया और दोनों करीब आए। अगले दिन ड्रग्स के अड्डे से माल लेकर आने के बाद चैड ने रिक को कहा कि अब तुम ये ड्रग्स रखोगे और तुम चाहो तो इसे बेच भी सकते हो जिसमें सारे पैसे तुम्हारे होंगे। और तब रिक कहता है कि नहीं, मैं इसे घर नहीं लेकर जा सकता। और तब चैड कहता है कि ये ड्रग्स $4000 का है और वो सारे पैसे तुम्हारे होंगे। और तब रिक मान गया और उसने अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ मिलकर पूरे शहर में ड्रग्स बेचना शुरू किया और 3 ही दिन के अंदर रिक ने सारे पैसे कमा लिए थे। 1 साल के बाद रिचर्ड कुछ लड़कियों को गन्स बेच रहा था और तब उसे कार में चैट के साथ में रिक बैठा हुआ दिखा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। और तब रिचर्ड ने घर पर आकर रिक के कमरे को चेक किया और वहां पर उसे पैसे मिल गए। और रिक के घर आने पर रिचर्ड ने उसे पैसे दिखाकर कहा कि तुम ऑफिसर्स के साथ क्यों काम कर रहे हो। और तब रिक कहता है कि वो लोग आपको जेल में डालने वाले थे। और तब रिचर्ड कहता है कि मुझे चलता, जिसमें मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी खराब करो। और तब रिक के भड़कने पर रिचर्ड ने उसे चाटा मारा और तब रिक अपने घर पर चला गया। और रात होने पर रिक ने अपने दादाजी की कार चुरा ली और वो आकर एक रेस्टोरेंट में अपनी बहन डॉन से मिला, जिसमें काफी ज्यादा ड्रग्स यूज करने के चलते डॉन की हालत भी अब खराब होने लगी थी। और रिक कहता है कि तुम्हें घर आना चाहिए। और तब डॉन कहती है कि मैं पिताजी के साथ अब नहीं रह सकती। और वहीं पर उनकी कार को किसी ने चुरा लिया और तब दोनों भाई बहन ने बाहर आकर उस पर गोलियां चलाई और उसके चलते 2 ऑफिसर्स ने वहीं पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन रिक को उसके FBI के ऑफिसर्स ने मिलकर छुड़वा लिया था, जिसमें डॉन और रिक के ऊपर के सारे केसेस को उन्होंने पूरी तरह हटा दिया। और रिक के आजाद होने के बारे में सबको पता चला, जिसमें रिक और रिचर्ड के घर पर आने पर उसके दादाजी भड़के हुए थे क्योंकि रिक ने उसकी कार चुराई थी और वो कोई और चुरा कर लेकर गया। और रिचर्ड भी इस चीज से काफी नाराज था और वो कहता है कि तुम्हें अब फिर से स्कूल जाना चाहिए। और तब रिक कहता है कि हमें पहले डॉन के बारे में सोचना चाहिए। और वो वहां से निकला और फिर रिक आकर बू से मिलने गया। और तब जॉनी ने रिक से बात करना शुरू किया और वो कहता है कि तुमने ऑफिसर्स को हमारे बारे में कुछ बताया। और तब रिक कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, जिसमें कुछ चोरों ने मेरी कार चुरा ली और हमने उस पर गोलियां चलाई थी। और तब जॉन कहता है कि तुम गोरे हो इसलिए ऑफिसर्स ने तुम्हें छोड़ दिया, जिसमें हम पर ऐसे रहम ऑफिसर्स कभी भी नहीं करते। साथ ही तुम मेरे माल को खरीद कर बाहर बेचते हो, ये भी मुझे पता है। और तब रिक ने माफी मांगी और जॉनी कहता है कि अगर तुम्हें फिर से पुलिस ने पकड़ा तो वो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसी नरमी नहीं बख्शी जाएगी। और अगर तुम्हें ड्रग्स चाहिए तो तुम डायरेक्ट मुझसे ही लेना। और तब रिक मान गया और वहां से जॉनी अपने आदमी के साथ मैट नाम के एक आदमी से मिला, जिसमें मैट को काफी सारे पैसे जॉनी को देने थे। और तब मैट कहता है कि फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन लास वेगास में मेरी काफी पहचान है और मैं तुम्हें वहां पर एक काफी बड़े होटल में, क्लब में फ्री में एंट्री दिलवा सकता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें वहां की सबसे बड़ी बॉक्सिंग मैच की फ्री में टिकट्स दिलवा दूंगा।
दूंगा। और तब जॉनी मान गया और जॉनी उसकी काफी बड़ी गैंग के साथ एक काफी बड़े होटल में आया और वहां से वो लोग कैसीनो में गए, जिसमें रिक ने भी उनके साथ काफी ज्यादा मजे किए। और फिर वो सभी लोग बॉक्सिंग मैच देखने गए, लेकिन वहां पर मैट ने कोई भी टिकट्स नहीं छोड़ी थी। और वहां पर एक दूसरा माफिया जॉनी का मजाक उड़ाकर अंदर चला गया। और तब जॉनी अपने गैंग के साथ एक क्लब में आकर मैच देखने लगा, जिसमें उस मैच के अंदर भी एक ब्लैक फाइटर हार गया था। और वो लोग फिर क्लब में एंजॉय करने लगे, जिसमें क्लब में रिक को आर्ट दिखा। और तब रिक ने आकर आर्ट से दोस्ती कर ली, जिसमें आर्ट भी रिक से दोस्ती करके काफी खुश था। और वहां पर बॉक्सिंग मैच वाला गुंडा फिर से जॉनी का मजाक उड़ाने लगा। और तब जॉनी काफी भड़क गया और कैंग द कॉन्करर ने आकर एक बॉटल से पकड़कर माफिया को काफी ज्यादा पीटा। अगले दिन मैट अपने घर पर था और वो अपने बच्चों को छोड़कर काम पर जाने निकला। और तब जॉनी के लड़कों ने आकर घर पर गोलियां चलाई, जिसमें मैट की पत्नी और बच्चे मारे गए। और ये पूरी न्यूज मीडिया में फैल चुकी थी, जिसमें वो गोलियां AK-47 गन से चलाई गई थी और मासूम बच्चे उसमें मारे गए। ये न्यूज देखकर रिक भी काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि पहली बार उसे अंडरवर्ल्ड के अंदर का मौत का खतरा करीब से देखने मिला। जिसमें रिक आकर अपने पिस्तौल को ढूंढने लगा और तब रिचर्ड वहां पर आया और उसने रिक के गले में एक जूइश हार को देखा। और तब वो कहता है कि क्या तुम कन्वर्ट हो गए? और तब रिक कहता है कि नहीं। और वहां पर दोनों बाप बेटे के बीच में पैसों के चलते काफी बहस हुई और तब रिक वहां से चला गया, जिसमें जॉनी के खून कराने के चलते अब पुलिस का खतरा काफी बढ़ चुका था। और वहां पर ऑफिसर्स ने जॉनी को यह भी बताया कि FBI का कोई आदमी तुम्हारी गैंग में है। और तब जॉनी का इस चीज का शक रिक पर था और वहां पर जॉनी उसकी पूरी गैंग को कहता है कि हमारी गलती के चलते इस केस को क्लोज करने के लिए ऑफिसर्स जल्द से जल्द किसी भी ब्लैक आदमी को पकड़ेंगे, जिसमें मैट भी जिंदा बच गया है और हमें थोड़े दिनों तक हमारे सभी बिजनेस को बंद करना होगा। और तब सभी लोग वहां से निकले और फिर रिक अपने घर जा रहा था। और तब एलन और कैट ने रिक को फिर से जॉनी के बारे में पूछना शुरू किया। और तब रिक वहां से कुछ भी बताए बिना ही भाग गया और रिक ने अब सुधरने का डिसाइड किया था और वो अपने पिता के लिए पैनकेक्स लेकर गया। और तब रिचर्ड कहता है कि मैं अब ये सब गन्स बेच रहा हूँ और उसके बाद में ये गन्स का बिजनेस नहीं करूंगा। और तब रिक कहता है कि अच्छी बात है डैड, जिसमें मैं भी अब स्कूल जाना चाहता हूँ। और ये सुनकर रिचर्ड काफी खुश हुआ और वो वहां से निकला, जिसमें रिक के घर पर इंतजार करने पर उसकी गैंग से एक लड़का आया और वो रिक का काफी अच्छा दोस्त था और उसने मौका मिलने पर रिक को पेट में गोली मारी और वो वहां से भाग गया, जिसमें रिक एक काफी बड़ी सर्जरी के बाद बच गया। लेकिन इस चीज से रिचर्ड काफी भड़का हुआ था और वो जॉनी से बदला लेना चाहता था। और वहां पर FBI ऑफिसर्स ने रिक का नाम बदलकर उसे रखा था, क्योंकि उस पर काफी खतरा था। और तब रिचर्ड कहता है कि तुमने उसे इन्फॉर्मर बनाया और उसी के चलते ये हुआ। और वहां पर डॉन आ गई और डॉन ने भी अपने भाई को देखा, तब वो काफी ज्यादा दुखी हुई। कुछ देर बाद रिचर्ड ने एक जगह पर आकर जॉनी को उसकी गैंग के साथ देखा, जिसमें काफी सारे जवान लड़के थे, जिसमें रिचर्ड उन्हें मारना चाहता था, लेकिन वो रिक की ही तरह काफी छोटी उम्र के थे और उसी के चलते रिचर्ड कुछ नहीं पकड़ पाया और वो काफी दुखी हुआ। अगले दिन रिक होश में आया और तब वहां पर उसे डॉन कहती है कि रिक तुम क्या गलत काम करते हो, क्योंकि ऑफिसर्स ने तुम्हें अलग नाम से यहाँ पर रखा और तुम काफी खतरे में भी हो। और तब रिक ने कुछ नहीं बताया और वो कहता है कि हम दोनों बचपन में मॉम के साथ काफी ज्यादा खुश थे। और वहां पर कैट आकर रिक से मिली और वो कहती है कि तुम पर जॉनी ने हमला करवाया था, जिसमें हम लोग बहुत ही जल्दी उसे सभी सबूतों के साथ पकड़ने वाले हैं और उसके बाद हम लोग कभी भी नहीं मिलेंगे और हमारे बीच में अब कोई भी डील नहीं हुई थी और हम तुम्हारे पिता और तुम्हें कोई भी गलत काम में गिरफ्तार नहीं कर रहे, जिसमें आगे भी तुम कोई गलत काम मत करना। और फिर FBI की पूरी टीम ने आकर जॉन को उसके घर पर ही गिरफ्तार कर लिया और फिर वो लोग उसे वहां से लेकर निकले, जिसमें उन्होंने आगे जाकर एक के बाद एक सभी लड़कों को बू के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसमें इस चीज को 1 साल बीत गया था और रिक अपने घर पर था। और तब वहां पर एक छोटा सा बच्चा आया और वो कहता है कि तुमने मेरी बहन ब्लेंडा को प्रेग्नेंट कर दिया था और उसने एक बेटी को जन्म दिया है और अब तुम्हें उसे आकर मिलना चाहिए। और तब रिक और रिचर्ड दोनों ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक गए और वो दोनों आकर ब्लेंडा और अपनी बेटी से मिले, जिसमें रिक अपनी बेटी को देखकर काफी खुश हुआ। और वहां पर रिचर्ड ने भी आकर अपनी पोती को देखा और तब उनके अंदर की ममता जाग उठी और रिचर्ड ने रिक को कैसे बच्चों को पकड़ा जाता है ये सिखाया, जिसमें दोनों बाप बेटे
अपने पोते से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। और वहां से बाहर आकर रिचर्ड कहता है कि रिक, मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुम दोनों भाई बहनों को प्लान नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद हमारी जिंदगी में सब चीजें सही हो गई। और तब रिक कहता है कि डैड, मॉम भाग गई, मेरी बहन नशेड़ी है और मैं मरते मरते बचा हूँ। और तब रिचर्ड कहता है कि मैं सिर्फ अच्छी चीजों को याद करता हूँ। और वहां से दोनों घर जाने निकले। और तब रिक कहता है कि डैड, अब मुझे काफी सारे पैसे चाहिए जिससे मैं अपनी बेटी को खुश रख सकूं, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम लोग इसी शहर में फंसे रह जाएंगे। और तब रिचर्ड कहता है कि तुम क्या चाहते हो। और तब रिक कहता है कि हमें ड्रग्स बेचना चाहिए। और तब रिचर्ड ने मना कर दिया और वो कहता है कि गन्स को रखने की गवर्नमेंट लीगली परमिशन देती है, लेकिन ड्रग्स की कभी नहीं देती, क्योंकि उससे काफी सारे लोग मारे जाते हैं और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और वहां पर ध्यान भटकने पर गाड़ी स्लिप हुई और वो लोग झाड़ियों में गिर पड़े। और तब दोनों बाहर आए और वहां पर रिक कहता है कि डैड, मेरे पास ड्रग्स के बिजनेस के लिए पूरी टीम है जिसमें मैं इन चीजों को आसानी से संभाल लूंगा, और हम लोग थोड़े सालों में पैसे कमाकर ये बिजनेस को छोड़ देंगे। और तब रिचर्ड कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और तब रिक कहता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो हम लोग सभी चीजें खो देंगे और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है डैडी। और फिर वो रिचर्ड से गले मिला और तब रिचर्ड मान गया। अगले दिन रिक आकर आर्ट से मिला और उसने आर्ट के साथ सभी ड्रग्स को बेचने की डील कर ली। और धीरे धीरे रिक अब पूरे शहर में ड्रग्स बेचने लगा, जिसमें जॉनी के जाने के बाद पूरा बिजनेस बंद हो चुका था, लेकिन रिक ने उसे फिर से शुरू कर दिया और उसने काफी सारे पैसे कमा लिए। और वो रिचर्ड के साथ एक नशा मुक्ति केंद्र में आया और वहां पर दोनों को डॉन काफी बुरी हालत में मिली। और वहां रिक कहता है कि बहन, अब हमें घर जाना चाहिए। और तब डॉन ने मना कर दिया, लेकिन रिक के बार बार बोलने पर वो अपने भाई की बात मानने लगी। और वहां पर रिचर्ड ने डॉन को उठाया और तब डॉन काफी ज्यादा भड़क गई, जिसमें ड्रग के चलते डॉन का पूरा मानसिक संतुलन हिल चुका था। और इसी बीच रिक ने अपनी गैंग के लड़कों के साथ मिलकर काफी सारे पैसे कमाए और वो लोग बच्चों के लिए सामान भी बेचते थे। दूसरी तरफ रिचर्ड डॉन को अपने घर पर कैद रखता था, जिसमें डॉन ड्रग्स न मिलने से काफी ज्यादा भड़कती थी और वो खाना भी फेंक देती थी। लेकिन रिचर्ड ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे डॉन की हालत अब ठीक होने लगी। कुछ दिनों के बाद रिक एक क्लब में था और तब उसे वहां पर डैनी दिखी और वो दोनों रोज एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते थे। 2 महीनों के बाद रिचर्ड ने अपनी मूवी कैसेट की शॉप को शुरू कर दिया और तब उसका पूरा परिवार वहां पर काफी ज्यादा खुश था। और एक दिन हिम्मत करके रिक ने आकर डैनी से बात की, जिसमें डैनी को पता था कि रिक उसे काफी पसंद करता था। और वो दोनों डैनी के घर पर आए और वहां पर रिक कहता है कि जॉनी अब कैसा है। और तब डैनी कहती है कि वो 20 सालों के लिए जेल में चला गया है और अब तुम आर्ट के माल को बेचते हो, ये भी मुझे पता चला, जिसमें जॉनी को मैंने ही पॉलिटिकल कनेक्शन से डॉन बनवाया था और मैं तुम्हें भी डॉन बनवा दूंगी। और वहां पर डैनी को रिक ने जॉनी को फंसाया था इस बारे में कुछ नहीं पता था। और डैनी रिक के पास आई और वो दोनों किस करके करीब आए और वहां से रिक अपने घर पर गया और तब उसे रिचर्ड बाहर मिला, जिसमें रिचर्ड काफी ज्यादा खुश था और वो देख रहा था कि डॉन उसके माता पिता से खुशी खुशी बात कर रही थी। और रिचर्ड अब उसकी जिंदगी के सुधर जाने से काफी खुश हुआ और अपने पिता को खुश देखकर रिक को भी काफी खुशी हुई। लेकिन 3 महीनों के बाद ऑफिसर्स उनके घर में घुसे और उन्होंने रिचर्ड और रिक दोनों को ड्रग्स बेचने के बिजनेस में पकड़ लिया, जिसमें वहां पर डॉन कुछ भी नहीं कर पाई। जिसमें रिचर्ड और रिक ने FBI ऑफिसर से बात की और रिचर्ड कहता है कि तुमने ही मेरे बेटे को ड्रग्स के बिजनेस में घसीटा था और उसके चलते ये सब हुआ और ये चीज मैं सबको बता दूंगा। और तब ऑफिसर्स कहते हैं कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसमें हमारे मिशन के बाद तुम लोगों ने फिर से ड्रग्स को बेचना शुरू किया था, लेकिन अभी भी एक मौका है जिसमें हमारे पास एक मिशन है। और रिक, तुम डैनी के खास दोस्त हो और उसके पिता और मेयर साथ में इलीगल ड्रग्स बेचते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि तुम हमारे ड्रग्स को उन्हें सस्ते में दे दो, जिससे हम उसे सबूत के साथ पकड़ ले और उसके बाद हम लोग तुम्हारी सजा को कम करवाने का पूरा ट्राई करेंगे। और तब रिचर्ड कहता है कि मुझे ये चीज रिटर्न में चाहिए। और तब कैट कहती है कि हम लोग ये चीज लिखकर तो नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग के ऊपर तुम्हें भरोसा करना होगा। अगले दिन रिक आकर डैनी से मिला और उसने अपने ड्रग्स के कंसाइनमेंट को सस्ते में देने की बात की और तब डैनी मान गई। 2 दिनों के बाद मेयर के साथ साथ सभी बड़े नेताओं को पकड़ लिया गया था और इस पूरे केस में न्यूज में रिक का नाम भी बता दिया गया और इस चीज के चलते सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि रिक का नाम बाहर आने से अब रिक के ऊपर का खतरा काफी बढ़ने वाला था।
और फिर रिक के ट्रायल्स शुरू हुए, जिसमें जूरी और जज सबने मिलकर रिक को ड्रग्स के बिजनेस में दोषी बताया। साथ ही उसे उम्र कैद की सजा दी गई। और तब इस चीज से रिक का पूरा परिवार भड़क गया, क्योंकि एफबीआई ऑफिसर्स ने रिक की सजा कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। और रिक भी जेल में जाकर इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हुआ। और 1 महीने के बाद रिक को एक काफी बड़ी जेल में भेज दिया गया। और तब तक रिचर्ड आकर कैट से मिला, और तब कैट कहती है कि हमने कोई पक्का वादा नहीं किया था और हमने पूरा ट्राई किया, लेकिन जज और जूरी कोई भी नहीं माने। और तब रिचर्ड कहता है कि हम लोगों ने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम लोगों ने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। और फिर रिक आकर एलन से मिला, और तब वो कहता है कि तुमने मेरे बेटे को फंसाया है। और तब एलन कहता है कि तुम लोग ड्रग्स बेचते थे और हम लोगों ने तुम्हारे बेटे के साथ काम करके उसे पूरा आजाद करवा दिया था, लेकिन उसके बाद तुम लोगों ने बड़े पैमाने पर ड्रग्स को बेचा और उसके चलते जज और जूरी में से किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। बाकी मेयर और उसकी पूरी टीम काफी ज्यादा पावर के चलते जेल से छूट गई और उन्हें सब पता था कि रिक ने उन्हें फंसाया था, और इसी वजह से रिक की सजा उन्होंने कैसे भी जज के पास कम नहीं होने दी। और तब रिचर्ड वहां से भड़क कर चला गया। 1 साल के बाद डॉन और रिक की बेटी आकर रिक से जेल में मिले, और वहां पर रिक अब काफी दुखी था और डॉन अपने परिवार को संभालने लगी थी, जिसमें रिक ने अपनी बेटी से बात की और वो अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा दुखी हुआ। और फिर वहां पर रिचर्ड ने आकर रिक से बात की और वो कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें बाहर लाने के लिए जो हो सकता है वो ट्राई कर रहा हूँ। और तब रिक कहता है कि कोई बात नहीं डैड, जिसमें मुझे पता है कि अब कुछ नहीं होगा। और तब रिचर्ड कहता है कि बेटा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और तब रिक कहता है कि डैडी, मैं अंदर से मर चुका हूँ और ये चीज सभी लोग चाहते थे और अब यही हुआ है। और तब रिचर्ड काफी ज्यादा दुखी हुआ और रिक वहां से चला गया, जिसमें अपने बेटे को न बचा पाने के चलते रिचर्ड का दिल अब अंदर से टूट चुका था। और फिर हमें बताया गया कि रिक 1988 में जेल में गया था और रिचर्ड 2014 में मारे गए, जिसमें रिक की मदद से सारे पकड़े जाने वाले ऑफिसर्स और माफिया अपने पॉलिटिकल पावर के चलते जेल से छूट गए थे। और 2017 में रिक को भी जेल से आजादी मिल चुकी थी, लेकिन इस पूरे जेल के सफर के दौरान रिक पर काफी सारे जानलेवा हमले उसके दुश्मनों ने भी करवाए थे।